जय हिंद मेरे भाई। ये बार बार ओम के नियम 10th क्लास में या 12th क्लास में पूछता है, इसका अनुसार पूछता है, इसका सूत्र पूछता है, तो हम समझ नहीं पाते हैं। हम बार बार एक बुक से पढ़ते हैं, हमें किसी और से पढ़ते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता है, क्योंकि हमें जिस अनुसार जिस लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं ना, जिस लैंग्वेज में हम समझते हैं, उस लैंग्वेज में कोई पढ़ाता नहीं है। किताबी भाषा तो सब पढ़ा देंगे, बल्कि हम आज ये समझने वाले हैं कि हमारा देसी भाषा में कैसे ओम के नियम को समझा जाए, कैसे अनुसार समझा जाए, कैसे सूत्र समझा जाए। तो बल्कि हम ये समझेंगे उसका भूमिका क्या है। भूमिका मतलब ओम का पूरा नाम क्या था, ओम कब खोज किए थे, ये कहाँ के थे, ये छोटी बातें थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो में बना रहे हैं तो थोड़ा विवरण से पढ़ लिया जाए। तो ओम थे जर्मनी के, कहाँ के थे, जर्मनी के थे, ये जर्मनी के थे। दूसरी बात, इनका पूरा नाम इसलिए जर्मन से थे, जर्मनी से थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया था जर्मन। तो लिखे जर्मन, यानी जर्मन साइमन, साइमन ओम, जर्मन साइमन ओम इनका पूरा नाम था। अब बात उठता है कि भाई ये कब खोज किए थे, तो याद रखिएगा 18 वर्ष के ओम थे और 18 दूना 18 का 18 18 दूना 26, 18 का 18 दूना 26, यानी 18 से 26 में खोज किए थे। ठीक है, ये ट्रिक याद हो गया। और जर्मनी के थे इसलिए इनका जर्मन साइमन मेन, साइमन मेन, मेन ओम, साइमन ओम, याद कर लीजिए ऐसे ट्रिक। बल्कि अब हम समझने वाले, इसको मिटा देते हैं, आप कहीं लिख लीजिएगा, बुक ले लीजिए, लिखते रहिए, कॉपी पर लिखते रहिएगा, हम आपको समझाते जाएंगे। अब बात उठता है कि हम ओम के नियम एग्जाम में लिखे कैसे। इस बात को आप यहाँ नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप ऐसे ही लिख देंगे तो एग्जाम में नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात है कि ओम के नियम को हम कैसे लिखें, फिर उसका अनुसार क्या होता है। अनुसार मतलब एकरा ये क्या कह रहे हैं, अनुसार का मतलब इनका कहना क्या है, वही होता है। तो पहले हम ये डिफिनेशन बनाते हैं कि ओम का नियम किसे कहते हैं। तो पहले ये समझिए, जैसे वो बोले थे ओम नामक, ओम वैज्ञानिक बोले थे कि मानिए एक तार है, कौन सी है भाई, तार है, और तार में हम धारा दे रहे हैं, लगातार धारा, धड़ धड़ धारा जा रहा है। क्या है, धारा मतलब विद्युत धारा, अरे विद्युत करेंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा। हम लोग छोटे थे ना, तो गांव में तो लाइन नहीं आता है, जब आता था लाइन, जब खिंचाया और जब आता था लाइन, तो हम लोग बड़ी खुश, अरे लाइन आ गया भाई, भले हमारे घर में बिजली ना हो तो वही धारा है, वही धारा। तो बताइए एक तार में धारा प्रवाहित करें, तो ये बोल रहे हैं ना, किसी तार में हम धारा प्रवाहित करें, उस तारवा के दोनों जो बिंदुआ होता है, दोनों ओर सिरवा होता है, उसके बीच का जो विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर बाद में समझाएंगे, विभवांतर, जो विभवांतर होता है उसके क्या होता है, समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या, जितना विभवांतर बढ़ाएंगे उतना, जितना धारा बढ़ाएंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा, यानी कि जितना धारा बढ़ाएंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा, जितना धारा बढ़ाएंगे उतना विभवांतर। झोंक के देंगे धारा, झोंक के बढ़ेगा विभवांतर। अब विभवांतर क्या होता है, तो बोलेंगे इसके जो बिंदु होता है, दोनों बिंदु के बीच का जो विभव होता है उसमें अंतर मतलब घटा दें तो विभवांतर निकल जाता है। तो इसको अगली वीडियो में हम सिंपल समझा देंगे। आप सिंपल समझिए, विभवांतर मतलब दो बिंदु है, उसके दोनों का विभव ले लें, यानी कितना एन लाइन जा रहा है उन्हें कितना मिल रहा है, और दोनों को घटा दे, वही बन जाएगा विभवांतर। तो बताइए इनका कहना क्या था, कि क्या बोले थे, जितना लाइन झोंकेंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा। तो ये इनको लिखना होगा, तो बोलेंगे ओम नामक वैज्ञानिक, लिखेंगे ओम नामक वैज्ञानिक, क्या लिखेंगे, ओम नामक वैज्ञानिक विद्युत धारा और विभवांतर, क्या है करेंगे, विद्युत धारा और विभवांतर, लिखते जाइएगा, और विभवांतर के संबंध में एक नियम दिए, ये देखिए डिफिनीशन कितना शानदार बन रहा है। एक नियम दिए जिसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि क्या, सिंपल समझिए, विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में एक नियम दिए जिसे ओम के नियम कहते हैं। पहले बोले तो ओम नामक वैज्ञानिक थे, वो विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में एक नियम दिए जिसे ओम के नियम कहते हैं। याद हो गया। जैसे बोलिए, मानिए मैं एक वैज्ञानिक रहता और बोलता कि काला कोट के साथ काला शर्ट पहनना एक नियम हो गया, तो मेरा नियम क्या हो जाता कि मानिए एक नया वैज्ञानिक काला कोट काला शर्ट के संबंध में एक नियम दिए जिसे ओम का नियम, जैसे मेरा नियम कहते हैं। तो वैसे ओम किसके संबंध में दिए थे, विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में, इसलिए इनका नाम पड़ गया ओम का नियम, ठीक है ना। विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में दिए थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया ओम का नियम। अब बात आता है भाई अनुसार को क्या समझाना चाह रहे हैं, देखिएगा। अब इन्हें बताएं कि बोले थे कि जितना धारा झोंकेंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा, जितना धारा देंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा, यानी समानुपाती मतलब समझ रहे हैं, यानी कि विभवांतर, यानी कि जो धारा है,
किसी तार में हम धारा जितना देंगे उतना ही क्या बढ़ेगा, विभवांतर। क्या बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा। यानी क्या समझे, धारा को बोलते हैं आई से, और समानुपाती का मतलब मानिए एगो इधर भाई है, भाई नंबर 1, भाई नंबर 1, भाई नंबर 2, भाई नंबर 1 के जितना गोलकोच देंगे, जितना ऊर्जा एकरा में होगा उतना ही ऊर्जा ओकरा में होगा। बस समझ रहे हैं, यानी जितना ठूस के एकरा खिलाएंगे और जितना ऊर्जा एकरा पास होगा उतना ऊर्जा ओकरा पास होगा। तो बात यही हुआ कि इधर जितना बढ़ाएंगे उतना उधर बढ़ेगा। यानी कि जितना धारा बढ़ाएंगे, धारा को आई से सूचित करते हैं, ठीक है ना, धारा को किसे सूचित करते हैं, आई से, ठीक है। तो धारा को आई से, अब विभवांतर को भी से, तो इसका सूत्र निकलता है आई समानुपाती भी, यही सूत्र निकलते हैं। लेकिन ये सब डिफिनेशन बनाते हैं तो बोलेंगे कि ये बोले थे इनके अनुसार से, तो बोलिएगा इनके अनुसार छोटा लिखिएगा, क्या लिखिएगा, धारा ऐसे लिखिएगा, विद्युत धारा लिखिएगा किसी चालक का, लिखिएगा किसी चालक का विद्युत धारा जितना बढ़ाते हैं उतना विभवांतर बढ़ेगा। क्या समझे, यानी कि जितना धारा बढ़ाएंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा। और एक ऐसे तार बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा मैं धारा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, विद्युत धारा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, धारा। और इसके बीच में ऐसे दो बिंदु बना के लिख दीजिएगा विभवांतर, जैसे हम बताए थे ना अभी ये एग्जाम्पल में विभवांतर। तो जितना धारा बढ़ाएंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा, यही तो नियम दिए थे, जितना धारा बढ़ाएंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा। तो बोलिएगा इनके अनुसार किसी चालक मतलब तार में, ऐसे भी लिख दीजिएगा किसी तार में जितना धारा बढ़ाएंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा, मतलब कि समानुपाती होता है, बढ़ेगा यानी समानुपाती होता है, समझ में आया। सूत्र निकाल देंगे आई समानुपाती भी। लेकिन एक क्वेश्चन भाई, इसको बार बार ऐसे भी कभी पूछता है, इसको ऐसे ना लेकर पूछेगा आई अब बराबर भी बटा आर, बोलेंगे सर आर कहाँ से आया। तो जब समानुपाती हटाते हैं ना बराबर में, तो कांस्टेंट के रूप में बाटवा में आर लगाते हैं, याद कर लीजिएगा आर। अब इससे कई गो सूत्र निकलेगा, कभी आर को हैने करेंगे, कभी भी को होने करेंगे, तो आपको तो जोड़ घटा आता है, ऐसे बाटा पर के गुणा वाला तीरे गुणा ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो निकलेगा, इसके साथ इसको करेंगे, इसके साथ इसको करेंगे तो भी बराबर आई आर निकलेगा। ऐसे बहुत सारे सूत्र निकल जाएंगे। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि आई समानुपाती भी किसका सूत्र है, ओम का। यानी बोले थे पहले तो याद करिए, ओम नामक वैज्ञानिक विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में एक नियम दिए थे जिसे ओम का नियम कहते हैं, काला शॉट वाला होता है ना ट्रिक। दूसरा, किसी तार में जितना धारा बढ़ाएंगे उतना विभवांतर बढ़ेगा, ऐसे भी लिख देंगे ना तो एग्जामिनर नंबर काटेगा नहीं, कि कुछ समझ चुका है कि आप अब समझ गए हैं अपने भाषा में। थैंक यू। अब हमें बात अटता है कि सूत्र कैसे पूछता है, तो आई समानुपाती भी समानुपाती हटाएंगे बराबर लगाएंगे तो आर कांस्टेंट, आर समझेंगे, आर यानी प्रतिरोध मतलब जैसे मानिए धारा जा रहा है और तारवा कुछ ना कुछ तो रोकेगा, मानिए 2 किलोमीटर का धारा है, 2 किलोमीटर का तार है, इधर देंगे मानिए 20 वोल्ट का धारा, उधर कुछ ना कुछ तो कम हो जाएगा, इधर 5 एम्पियर का धारा देंगे, उधर कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। तो यही होता है प्रतिरोध, यानी रोक रहा है, रोक इधर जा रहा है, उधर कहाँ जा रहा है, इधर आओ, तो रोक लेगा, कुछ जाने देगा, तो यही प्रतिरोध आर है कांस्टेंट। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप देसी भाषा में समझ चुके ओम का नियम, ये लिख लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नए टॉपिक के साथ नए अनुवाद में मिलेंगे हम। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद लिख कर जाइए।